हेलो, राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर में, जो बहुत कम लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को पता भी है तो उन्होंने दूर से ही देखा है। तो निकल गए हम अपने कोकला आश्रम से बाहर और वहाँ से हमने लिया रिक्शा। हमारी लोकेशन से वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो 15 मिनट का था और रास्ते में हमें बहुत सारी गाय भी मिली जिन्हें हमने छूने की कोशिश की, लेकिन हम छू नहीं पाए क्योंकि हम रिक्शे में चलते चलते उन्हें देख रहे थे। ये शायद गौशाला बना रखा था ब्रिजवासियों ने और यहाँ से हम आ गए मेन रोड पर। हम पहले तो शॉर्टकट रास्ते से आ रहे थे, उसके बाद रिक्शे वाले भैया ने लंबा रास्ता ले लिया जो कि मेन रोड का रास्ता था। जब तक हम रिक्शे में बैठे रहे हमने कई मंदिरों के दर्शन बैठे बैठे रिक्शे में ही कर लिए और उसके बाद हमें दिख गई हमारी मंजिल जहाँ हमें जाना था, वैष्णो देवी मंदिर। अगर आप वृंदावन आराम से घूमोगे तभी आप वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन कर पाओगे, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे ही मंदिर है, बहुत सारे। तो हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। पहले हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर की साइड गए जहाँ से हमें वैष्णो माता दिखी। हमने वहाँ से हाथ जोड़े और भीड़ के साथ हम लोग भी आगे चल पड़े। आपको वैष्णो माँ इतने छोटे से लग रहे होंगे, लेकिन वो इतने बड़े बनाए हुए हैं, इतने बड़े हैं कि हमें आधे रास्ते से ही वो दिखने शुरू हो गए थे। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पे हमें गंगोत्री माँ, यमुनोत्री माँ के दर्शन हुए। उसके बाद हम उससे नीचे उतरे और हमने सारी जगहों पे मत्था टेका। यमुना मैया जी के साथ छोटे छोटे कछुए थे, जबकि जमुना माँ के साथ मगरमच्छ थे। मैं उस साइड का व्यू नहीं ले पाई गंगा मैया का, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद हम चले गए वैष्णो माँ मंदिर की हिस्ट्री देखने की, पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी, उनका स्ट्रक्चर क्या था, किस प्लानिंग के साथ ये मंदिर बनाया गया था। और उन्होंने इस एग्जीबिशन में जब तक मंदिर की नींव रखी गई और अब तक की सारी कहानियाँ इसके अंदर है कि कैसे इसे बनाया गया और इसे बनने में कितना समय लगा। उसके बाद हम चले माता के दर्शन की ओर, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ रखी थी क्योंकि ये समय आरती का था। तो हम भी भगवान जी की आरती लेने चल पड़े। तो हम इस आरती का हिस्सा बनने चल पड़े। मैं और मेरी दोस्त बहुत खुश थे यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही वाइब थी, एक पॉजिटिव वाइब। जैसे अपनी माँ के पास आके बहुत सेफ फील करते, वैसे ही हमें सेफ यहाँ पे फील हो रहा था। देखिए वो रहे हमारी माँ, वैष्णो देवी माँ। इनके दर्शन करने के लिए हम और आगे चले गए क्योंकि हमें दूर से पता नहीं चल रहा था। मैं जूम करके भी देख रही थी ताकि मुझे उनके दर्शन अच्छे से हो जाए, और इतनी भीड़ में आखिरकार मुझे उनके दर्शन हो भी गए। हम थोड़ी देर तक आरती में खड़े रहे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि हमें वहाँ से थोड़ी देर बाद निकलना ही पड़ा। उस भीड़ से निकलने के बाद हम चले गए मंदिर के और दर्शन करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया था कि मूर्तियों को हाथ लगाना मना है, इसी वजह से हम दूर से ही मत्था टेक रहे थे। पहले मिले हमें गणेश जी, फिर हमें मिले नाग कालिया के ऊपर सवार कृष्ण भगवान, झूलेलाल, वेंकटेश्वर महाराज जी, गणेश जी और हमारे वन ऑफ द वन विष्णु भगवान जी, जगन्नाथ भगवान जिनके साथ सुभद्रा और बलराम जी भी थे। इस मंदिर में थोड़ी कम भीड़ थी क्योंकि इस मंदिर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। उसके बाद हम आगे मिलते हैं गौतम बुद्ध भगवान जी से और कृष्ण भगवान और राधे माँ से। उसके बाद हम कृष्ण के कई रूपों को देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम चलते हैं वैष्णो देवी की गुफा की ओर, और ये यहाँ गंगा मैया जिनके पास मगरमच्छ थे, उसी को क्रॉस करके हमें मिलता है वैष्णो देवी, ये गुफा का रास्ता। और ये हमारे रियल वैष्णो देवी गुफा से ज़्यादा ही बड़ा है। इसमें हमारी माँ के सारे रूपों को दिखाया गया है। इन 9 के 9 रूपों का दर्शन आप गुफा के अंदर कर सकते हैं। और हाँ, गुफा में इतना पानी था कि हमने जो कपड़े पहन रखे थे, हमने जो सूट पहना हुआ था, वो सूट नीचे से पूरी तरीके से गीला हो गया, लेकिन फिर भी हमने अपने दर्शन को रोका नहीं। हम लगातार अपने दर्शन किए जा रहे थे। ये गुफा 2 पार्टीशन में है और एक पार्ट के ख़त्म होने के बाद हमें सीढ़ियों पे चढ़ के टेरेस पे जाना पड़ता है और दूसरे रास्ते से हम दोबारा गुफा की ओर आते हैं एंड वहाँ से एग्जिट का रास्ता आपको ईजिली मिल जाएगा। हमारी ड्रेस कुछ ज़्यादा ही गीली हो चुकी थी, इसलिए हमें उसे उठा के चलना पड़ा। और ये हम पहुंच गए एग्जिट की तरफ। एग्जिट से निकलते ही पहले हमने एक बड़ा सा स्क्रीन देखा जहां वैष्णो माता के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था कि अपने इन 9 स्वरूपों को उन्होंने कैसे धारण किया। उसके बाद हमें मिलता है ये छोटा सा फाउंटेन, जिसके आसपास हम थोड़ी देर रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बाहर जाने के रास्ते। बाहर जाने के रास्ते में भी हमें लाइन लगा के जाना पड़ा था। लाइन काफी छोटी थी, इस वजह से हम इजिली वहाँ से निकल गए और रास्ते में फिर हमें दिखते हैं कृष्ण भगवान और हमारी राधे माँ। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।